बच्चों, मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल से बोल रहा हूँ। यहाँ मैं आपको 8th क्लास का एक चैप्टर करा रहा हूँ, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ना केवल 8th क्लास के अंदर यूज़ होगा ये चैप्टर, बल्कि ये 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों को भी हेल्प करेगा कैलकुलेशन के अंदर। तो आइए पहले मैं इसके कुछ रूल बता दूँ आपको, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, फिर इसको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसका जो पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, यहाँ लिखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, पहला लॉज क्या है इसका? a की पावर m into a की पावर n. When the bases are same, their power will be added. ठीक, ये पहला लॉस है। इसको बोलते हैं नीचे वाले को बेस, और इसके ऊपर क्या है? ये पावर है। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो बेस एक जैसे हैं, तो पावर ऊपर की क्या हो रही है? यहाँ ऐड हो रही है। इस बात को एक एग्जांपल से समझो। अगर 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, तो ये नीचे के दोनों बेस एक जैसे हैं, 2 ये भी है, 2 ये भी है। ऊपर की पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 3 प्लस 4, 2 की पावर 7 आ गया, 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 क्या होता है? 2 को 2 से 7 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 दूनी 128। 2 को 2 से 7 टाइम्स इंटू कर दीजिए, 4 5 6 7 3 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128। ये इसका आंसर आ गया। ये था इसका पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। व्हेन द बेसिस आर सेम, देयर पावर विल बी एडेड। क्लियर? अब इसका सेकंड लॉ आपको बताने जा रहा हूँ। अगर a की पावर b है, उसके ऊपर होल पावर अगर n है, तो a की पावर ये b को n से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? bn हो गया। एग्जाम्पल से समझिए इस बात को। अगर 2 की पावर 3 है और उसके ऊपर होल पावर कितनी है? 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये मेरा a है 2, b का कितना है? 3 है पावर, और n कितना है? 2 है। यहाँ पर ऊपर होल पावर में 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर b इंटू n, 3 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 इज द आंसर। ये था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ। a रेज टू पावर b की होल पावर क्या है? n। क्लियर? यानी कि पावर के ऊपर एक और पावर, तो ये क्या होंगे? आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तीसरा इसका लॉज जो है एक्सपोनेंट का, वो क्या है? वो है आपका a की पावर m डिवाइडेड विद a की पावर n, यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय किससे? a की पावर n से। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m, और प्लस का n ऊपर जाएगा तो माइनस का n हो गया। इस बात को एक एग्जांपल से समझो। अगर 8 की पावर 6 है डिवाइडेड बाय 8 की पावर कितने से? 4 दे रखी है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करना है मुझे। तो कैसे करेंगे? 8 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 4 कितना हो जाएगा? ये 8 की पावर 6 प्लस का 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4। ये एक्चुअल में फॉर्म क्या होगी? ये a की पावर m, ये a की पावर कितनी होगी? ये n। तो a कितना है यहाँ? 8, a की पावर m माइनस n, यानी 6 प्लस का 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 हो गया। 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 कितना होता है? 64।
ये 3 लॉज अभी मैंने आपको बताए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। अब मैं चौथा लॉज बताने जा रहा हूँ आपको। चौथा लॉज इसका देखिए, अगर x की पावर 0 हो या a/b की होल पावर 0 हो या कोई भी नंबर दे रखा हो 2/5 की पावर 0 हो, यानी किसी की भी पावर अगर 0 है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखनी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, कि x की पावर 0 किसके बराबर है, 1 के। या कोई वेरिएबल दे रखा है फ्रैक्शन में, उसकी होल पावर 0 है तो वो किसके इक्वल है, 1 के। या कोई डिजिट दे रखा है 2/5, उसकी होल पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगी, 1 के। पांचवा इसका लॉज जो है वो क्या है, वो देखिए, अगर a इंटू बी की होल पावर कितनी है, n है, तो इसका मतलब क्या है, a की भी पावर n और b की भी पावर n। जैसे 2 इंटू 3 की होल पावर 2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की भी होल पावर 2 इंटू 3 की भी होल पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। 3 की पावर 2 कितना हो गया, 9। और 9 ज़ा 36। ये आंसर आ गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से कर पाओगे आप। और देखिए इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में whenever the power is given in negative form, अगर कभी आपको पावर नेगेटिव फॉर्म में दे रखी है, जैसे a की पावर -m, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या बनाएंगे आप, पॉजिटिव बना लो। a की पावर प्लस का m नीचे आएगा तो a की पावर m होगी। इस बात को आप एग्जांपल से समझो। अगर 2 की पावर -3 है तो इसका रिजल्ट आएगा 1/2 की पावर, माइनस पावर को नीचे ले गया तो प्लस का 3, यानी कि 1/2 2 × 4 2 × 8, 1/8। यह आंसर आ गया इसका। तो ये 6 की 6 लॉज मैंने आपको एक्सपोनेंट्स के बता दिए। पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। क्लियर? इधर से ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये भी नोट डाउन करते जाइए साथ साथ, क्योंकि ये एक्सपोनेंट के लॉज के बाद ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको करके बताऊँगा। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपको मैं एक्सरसाइज ये एग्जाम्पल फर्स्ट करवा रहा हूँ एनसीईआरटी का, 8th क्लास मैथ एनसीईआरटी। और एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर क्या है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर 2 की पावर -3। मैंने आपको बताया था व्हेनेवर द पावर इज गिवन नेगेटिव फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट पॉजिटिव, यानी कि ये 2 की पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस का 3, यानी 1/2 इंटू 2 इंटू 1/8। ये आपका आंसर आ गया। और जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया था वो मेंशन कर दीजिए यहाँ पर, कि a की पावर -m किसके इक्वल है, 1/a की पावर m के इक्वल है। इसका सेकंड पार्ट अब देखिए यहाँ पर, 1/3 की पावर -2 है, तो 1/3 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू, अब ये 3 की पावर -2 है, तो whenever the power is given in negative form make it positive first। या आप ऐसा कर लो कि ये 3 की पावर -2 को ऊपर ले जाओ तो प्लस की हो जाएगी 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। 1 को 9 से इंटू करोगे तो कितना आ गया आंसर, 9। ये आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर? अब आपके पास एग्जाम्पल 2,
इसमें क्या कहता है ये -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10 व्हेन द बेसिस आर सेम देयर पावर विल बी एडेड। ये बताया था रूल मैंने आपको। तो ठीक है, हम इसमें लिखेंगे -4 की पावर 5 प्लस माइनस का 10 ऐड हो रहा है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा -4 की पावर माइनस का 5 माइनस कितना 10 और -4 की पावर -5, ये आ गया। और पावर नेगेटिव है तो मेक इट पॉजिटिव फर्स्ट, 1/4 -4 की पावर प्लस का 5, तो 1/-4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 तो हमारा आंसर आ गया 1/4 चौक 16 चौके 64 64 चौके 256 256 को 4 से इंटू करेंगे, 256 को 4 से करेंगे तो 4201, 4 6 24, 4 दूनी 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, 1024, ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर 1024। और साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस में आंसर आएगा इसका। और जो आपने लॉज यूज़ किया है वो मेंशन कर दीजिए, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। क्लियर। यहाँ कौन सा लगाया आपने, पावर को पॉजिटिव बना करके, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप a की पावर माइनस m इक्वल है 1/a की पावर m। बस, और क्वेश्चन आपका खत्म। ये दोनों पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल 3 की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा इस क्वेश्चन। ये हो गया दोनों पार्ट इसके, ये इसका फर्स्ट पार्ट ये रहा। अब हमारा ये बचा है ना सेकंड। चलो एग्जाम्पल 2 का मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको फर्स्ट पार्ट, मैं सेकंड पार्ट और कर देता हूँ उसका यहाँ पर। ये क्या है, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6। तो ये डिवाइड है तो इसलिए अपॉन में आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये बेस से मैं ए तो a की पावर m और a की पावर n, a की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 और माइनस फार्मूले के हिसाब से, और ब्रैकेट में ये कितना है माइनस का 6 है, तो माइनस का 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 6 और 2 की पावर कितना आ गया 11, और 2 की पावर 11 कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 512 दूनी 1024 1024 को 2 से इंटू करो, कितना हो जाएगा 2 चौका 8 2 दूनी 4 0 2 चौका 8 2 दूनी 4 0 2 एकम 20, इसका आंसर आएगा 2048। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हमने ये आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन करके बता दिया यहाँ पर, ठीक। ये पूरा कैलकुलेशन 2 की पावर 10 होती है 1024, उसको 2 से इंटू करूँगा तो 2048 आ जाएगा। दो से कर दो, ये तो 2 की पावर 10 है, और ये 2 से करूँगा तो 2 चौका 8 2 दूनी 4 0 2048, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने इसके एग्जाम्पल फर्स्ट के दोनों पार्ट कर दिए और एग्जाम्पल 2 के दोनों पार्ट्स कर दिए। पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जाम्पल 3 करवाता हूँ। बच्चों अब मैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट करवा दिए, एग्जाम्पल 2 के दोनों पार्ट करवा दिए, अब एग्जाम्पल 3 की बारी है।
एग्जाम्पल 3 थर्ड, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ क्या है इस क्वेश्चन का। इसको x प्लस 4 की पावर माइनस 3 एज द पावर विद द बेस 2। अच्छा, ये कितना है इसमें 4 की पावर माइनस 3। हमारे को बेस में क्या लेके आना है 2, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ 4 को 2 की पावर 2 और उसकी होल पावर कितनी -3 यानी 2 की पावर -6। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला क्या था कि x प्लस 4 की पावर -3 को एज ए पावर विद द बेस 2, यानी कि 4 को तो कन्वर्ट कर दिया 2 की पावर 2 में, और ये जो 2 है इसका ये बेस में आ गया, क्योंकि इसमें जो बोला था ना विद द बेस 2, तो 2 बेस में आ गया। अब यहाँ फार्मूला लग गया a की पावर b की पावर n, तो क्या हो गया bn, तो कितना हो गया 2 को -3 से इंटू किया तो -6, यानी बेस 2 की पावर कितनी आई -6। यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था कि बेस ये जो पूरी फॉर्म है उसके अंदर 2 को बेस में ला करके पावर क्या बनेगी ये कैलकुलेट करना बता रहा हूँ इस क्वेश्चन। बस अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बारी है। एग्जाम्पल 4 में क्या कहा है इसने, राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर हमें देना है, यानी कि इसको सिंप्लीफाइड पूरी तरह से नहीं करना, इसको पावर के रूप में ही रखना है, और जो रिजल्ट आपका बनेगा वो पावर के रूप में आपका जो रिजल्ट आपका आएगा वो पावर के रूप में होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, उसकी होल पावर कितनी है 5, दैट इज मल्टीप्लाई विथ 2 रेज़ टू पावर -5। तो ये कितना हो जाएगा a की पावर m, a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया 2 की पावर 5 -8, प्लस का 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 हो गया, और ये होल पावर कितनी है इसकी 5 इंटू 2 की पावर कितनी है -5, और हमारे पास यहाँ कितना आ गया 2 की पावर, इसके आगे कोई साइन नहीं है 5 के, प्लस माइनस माइनस कोई साइन ना हो तो ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस 2 की पावर कितनी हो गई -3 हो गई, और उसके ऊपर होल पावर कितनी है 5 इंटू 2 की पावर -5। ये कितना हो जाएगा हमारे पास a की पावर b की पावर n, तो bn हो गया, यानी कि 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5, और बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर, इसको यही कर देते हैं हम, बेस सेम पावर विल बी एडेड 2 की पावर -15 प्लस विद इन द ब्रैकेट -5, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर -15 प्लस माइनस 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 का 5, 2 की पावर माइनस का 20। तो ये आंसर हमारा आ गया 2 की पावर -20। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इस क्वेश्चन को लेके आना था। क्वेश्चन हम यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं, इसको कैलकुलेट नहीं करना। और एक स्टेप और करना चाहो तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1/2 की पावर -20 नीचे आके प्लस की 20, ऐसे करके भी छोड़ सकते हैं आंसर। तो इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इस पार्ट को। फर्स्ट पार्ट जो कैलकुलेट करवाया है, यहाँ 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा था कि अगर बेस सेम होते हैं और डिवीजन है बीच में, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n का फार्मूला हमने फौरन लगा दिया इस जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m, यानी a कितना है 2, m क्या है 5, a कितना है 2, n क्या है 8, तो a की पावर m माइनस n, प्लस का 8 ऊपर जाके माइनस का हो गया, 2 की पावर -3 हो गया। और यहाँ फार्मूला आप ये मेंशन भी कर सकते हो कि अगर a की पावर m डिवाइडेड विद a की पावर n वी गेट a की पावर m माइनस n, दैट्स द पॉइंट। क्लियर। उसके बाद ये 2 की पावर -3 आ गई,
और होल पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब a की पावर क्या है, b की पावर n, तो bn हो गया 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। ये बेस सेम है, पावर विल बी एडेड। और यहाँ पर फार्मूला आप मेंशन कर दीजिए जो आपने यहाँ लगाया। इस जगह पे चाहे बेशक ऐसे लिख लो, फार्मूला कौन सा यूज़ किया आपने यहाँ पर, जो अभी किया आपने वो किया था a की पावर m इंटू ए की पावर n का दैट इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। यहाँ स्पेस नहीं था इसके आगे, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। इस चीज़ को जो आपने यहाँ शो किया है यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ये क्वेश्चन खत्म हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए -4 की पावर कितनी है यहाँ पर, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कराऊंगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट यहाँ करवा रहे हैं हम आपको। -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 इंटू -5 की होल पावर -3। तो whenever the power is given in negative form, first of all make it positive। 1 अपॉन -4 की पावर प्लस का 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर +3। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन -5 की पावर प्लस का 3। अब जो है इस क्वेश्चन को और क्या हम कर सकते हैं, वन अपॉन -4 इंटू 5 इंटू -5 होल पावर कितनी प्लस का 3। देखिए इस पे भी पावर 3 है, इधर भी पावर 3 है, इधर भी पावर 3 है, सबको होल में 3 लिख दिया। और यहाँ -4, यहाँ 5 और यहाँ -5 लिखा। ये कैसे लिखा, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, कि a की पावर a इंटू बी की होल पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। वही चीज़ लग रही है कि इसके ऊपर भी पावर ये रही, इसकी भी पावर ये, इसकी भी पावर ये, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर 4 पंजे 20, 5 100, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 100 की पावर 3, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहे यहाँ तक करके छोड़ दो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। क्लियर? अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको। देखिए थर्ड पार्ट कैसे करना है। 1/8 इंटू 3 की पावर कितना है -3, तो 1/8 इंटू 1/3 की पावर प्लस का 3, नीचे ले गया मैं इसको। अब इसको मैं और क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 1/8 को क्या ले सकता हूँ मैं, 2 की पावर 3 ले सकता हूँ। 8 को 2 की होल पावर 3 ले सकता हूँ इंटू 1/3 की ये पावर कितनी है 3। और आप इन्हें एक चीज़ नोट करी कि यहाँ पर भी पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 है, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 2 इंटू 3 की होल पावर 3, यानी कि ये मैं लिख सकता हूँ 1/6 की होल पावर 3। क्योंकि सिंप्लीफाइड नहीं करना, क्योंकि इसने बोला था इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख देना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बना करके हमने यहीं छोड़ दिया इसको। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया है मैंने कि ये 1/8 की पावर कितनी है, 3 की पावर -3 है, 1/8 इंटू 3 की पावर -3। यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया, कौन सा, यहाँ पर ये लगा है a की पावर -m का नेगेटिव रूप में पावर हो तो हम मेक इट पॉजिटिव फर्स्ट, नीचे ले आया पॉजिटिव कर दिया इसको, ये लिख दिया।
अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 इंटू टू इंटू टू 8 आ जाएगा ना। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3, यहाँ होल पावर 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो होल ब्रैकेट बना करके 2 और 3 को साथ में ले लिया और इसके मैंने ऊपर होल 3 लिख दिया। इसका मतलब इसकी भी पावर 3 और इसकी भी पावर 3। 2 3 जा कितना होता है 6, 6 की पावर कितनी होगी 3। मैं ऐसे करके क्वेश्चन को छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट भी खत्म हो गया आपका। अब इसका जा रहा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है उस चीज़ को समझो। -3 की होल पावर कितनी है 4 इंटू 5/3 की होल पावर कितनी है 4। तो इसको मैं ऐसे हम लिख सकते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 6 to 5, और ये नीचे कितना है 3 की पावर 4 है। तो ठीक है, तो इसको चाहे तो 3 बार ही ऐसे लिख दो, इससे ज़रा सिंप्लीफाइड करने में आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट हमें क्या बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है इसका। तो ऐसा करते हैं, जो कटता है पहले काटो। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। क्लियर हो गया इतना सबको। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 to 5 बचा है बस हमारे पास। नीचे 1 बन रही है, ये 3 बन जा और ऊपर भी 1 1। क्लियर, 3 बन जा 3, ये कटते चलेगा सारे। साइन जो बना वो पॉजिटिव बना। अब 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और नीचे कितना है 1 है, 1 को 1 से करूँगा तो 1, नीचे 1 है तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा 5 की पावर 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी 5 की पावर 3। दैट्स द पॉइंट। 625 को मैंने ये कैसे लिखा, ये आप यहाँ देख लीजिए, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, फिर 5 से किया 5 दूनी 25, और फिर 5 एकम 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजा 625। तो यहाँ पर आएगी पावर कितनी 4, 5 की पावर 4, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजा 625। तो 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 5 की पावर 4। दैट्स द पॉइंट। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से ये चारों के चारों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को हमने पावर के रूप में लिखना है, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया आपको। अब मैं आपको ये फाइंड द वैल्यू ऑफ m एग्जाम्पल 5वां कराऊंगा, छठा और 7वां ये कराने हैं मुझे। तो एग्जाम्पल 5th की बारी है। इससे पहले कि मैं 5th शुरू करूँ, ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5th की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। उसका आंसर एग्जाम्पल 5th का क्या कहता है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें आपने। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -3 की पावर m+1 इंटू -3 की होल पावर 5 इक्वल है -3 की होल पावर 7 के। तो यहाँ आप m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक चीज़ नज़र आ रही है आपको, बेस सेम पावर विल बी एडेड। तो यहाँ पर रिजल्ट कौन सा लग रहा है आपका, a की पावर m इंटू a की पावर n का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग गया, a की पावर m+n। क्लियर। तो इतने पोर्शन में आपका लग गया ये लॉ, -3 की पावर m+1+5 तो इक्वल है -3 की पावर 7 के। तो ये कितना हो जाएगा, -3 की पावर m+6 इक्वल टू -3 की होल पावर 7 के। जब दोनों तरफ इक्वल में बेस सेम है तो क्या होगा, ऑन इक्वेटिंग द पावर वी गेट द वैल्यू ऑफ m ऑन इक्वेटिंग द पावर, on equating the power we get क्या,
एम प्लस सिक्स इक्वल टू सेवन, एम इज इक्वल टू सेवन माइनस सिक्स, एम इज इक्वल टू प्लस वन। ये आपका आंसर आ गया, ये एम की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ये जो बेस देख रहे हैं आप, दोनों बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, एक्सपोनेंट का ये रूल लग गया। 5 प्लस 1 कितना होता है 6, माइनस 3 की पावर m प्लस 6 इक्वल टू माइनस 3 की पावर 7। दोनों बेस इधर के सेम है, एक जैसे हैं, तो जब दोनों तरफ एक इक्वल का बेस और इक्वल से पहले का यानी LHS और RHS के बेस अगर सेम है तो ऊपर की पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करके इक्वल करके लिख लिया और यहाँ से m की वैल्यू निकाल ली। ये जो कांस्टेंट टर्म थी प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, साथ में 6 गया 1, m की वैल्यू आ गई 1। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 6 की बारी है। 6 की टर्न है, मैं इसको करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है इसमें? कह रहे हैं आपसे -2/3 की होल पावर -2 व्हेनेवर द पावर इज गिवन इन नेगेटिव फॉर्म मेक इट पॉजिटिव। एक तरीका तो ये, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा आपको, इस पार्ट को दो तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट मेथड आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, 3/2 की, और ये जब नेगेटिव पावर है ना ये पॉजिटिव बन जाएगी इस केस में। फिर तो 3 की भी पावर 2 है तो 3 को 2 बार इंटू करोगे, और 2 की भी पावर 2 है तो 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा ये 9/4। ये आपका आंसर है। और इसका सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हो वो भी देख लीजिए आप। सेकंड मेथड, और पेपर में चाहे ऐसे करके दिखा दो चाहे ऐसे करो, जब भी आप नेगेटिव फॉर्म में देखो मेक इट पॉजिटिव फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1/2/3 की होल पावर -2, नीचे आके क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाय, इसके ऊपर भी पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है, ये मतलब है यानी 2 के ऊपर भी पावर 2 है और 3 के ऊपर भी पावर 2 है। यहाँ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो हमने यहाँ लगा दिया 1। अब क्या होगा? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 अपॉन में 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 4 डिजिट हो गए। तो पहले 2 तो वैसे लिखे जाएंगे, चौथा डिजिट आपका ऊपर और तीसरा डिजिट आपका नीचे, 9/4 आंसर। तो मर्जी है, आप इसको चाहे इस मेथड से ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये आपकी मर्जी है। इसमें तो सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, इसकी भी पावर 2 इसकी भी पावर 2, सॉल्व कर लिया, वी गेट द आंसर। सेकंड में क्या है कि मेथड क्या है कि जब नेगेटिव पावर होती है तो मेक इट पॉजिटिव फर्स्ट, -2 नीचे आके प्लस का 2 हो गया, इस पे भी पावर 2 है इस पे भी पावर 2 है, यानी कि ये दोनों 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। ये वाला डिवाइड वाला पोर्शन जो है ये वाला इधर आ गया, 1/1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 डिजिट है, पहले 2 डिजिट तो वैसे लिखे जाएंगे, चौथा डिजिट ऊपर और तीसरा नीचे लिखा जाएगा, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9/4। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ आपको लेके चलूंगा, पहले आप इतना कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 करवाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है ये क्वेश्चन देखिए, इसके 2 पार्ट हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये आपसे, ये करली ब्रैकेट 1/3 की पावर -2 -1/2 की होल पावर -3 करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना देखिए। पहले इतना हिस्सा सॉल्व करेंगे हम। कैसे? ये नेगेटिव पावर है, इसको रेसिप्रोकल यहीं कर दीजिए आप। 3/1 पावर आपकी पॉजिटिव होगी, -2/1 होल पावर 3। क्लियर?
और ये डिवाइडेड बाय किससे, इसको रेसिप्रोकल कर दो 4/1 की होल पावर 2। क्लियर। अब आप एक चीज़ में ये देखें, नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/1 माइनस 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16/1 का स्क्वायर 1। अब नीचे 1 है तो ऊपर वाला ही आंसर लिखा जाता है, ये तो पता ही है आपको। अब डिवाइडेड बाय किस से 16 से, 9 में से 8 गया 1 डिवाइडेड बाय 16 मतलब ये हो जाएगा 1/16। ये आपका आंसर। अब सेकंड पार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ इसका। सेकंड पार्ट में आपको क्या कहना है वो देखिए आप। 5/8 की होल पावर कितनी है -7 इंटू 8/5 की होल पावर कितनी है -5 है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म। इधर ये शुरू होगा सेकंड। इसको रेसिप्रोकल कर दो, 8/5 का होल पावर कितनी हो जाएगी 7 इंटू 5/8 की होल पावर कितनी हो जाएगी प्लस का 5। रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसको करने का आसान तरीका क्या है, 8 कितनी बार है यहाँ पर 7 टाइम्स 3 4 5 6 7, 5 कितनी बार है 7 टाइम 3 4 5 6 7। क्लियर। मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार है 5 टाइम्स है, और 8 कितनी बार है 5 बार। इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, चौथे 5 से चौथे नंबर 5 कट गया, ये 5 से हमारा ये 5 कट गया, बचा कितना ये 5 2 बार पर 25। ऐसे ही मैं इधर कटिंग कर देता हूँ। कितने हैं ये 8 कितनी बार है 5 बार, और ऊपर कितनी बार है 7 बार। तो इस 8 से ये 8 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 8 की पावर कितनी बची ऊपर 2, 8 की पावर 2 मीन्स 64, 5 5 जा 25। ये आपका आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से आपके ये दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए। एग्जाम्पल 7 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन करो, फिर मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ लेके चलूँ। एक्सरसाइज 12.1 NCERT का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट 3 की पावर -2s में, तो whenever the power is given in negative form, first of all make it positive। 1/3 की पावर प्लस का 2, 1/3 into 3 that is equal to 1/9। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में ये आपसे क्या कह रहा है वो समझिए। -4 की पावर -2, whenever the power is given in negative form, first of all make it positive। क्लियर। और 1/-4 into -4, 1/- प्लस 1/16। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट रेसिप्रोकल कर दो इसको, ये हो जाएगा 2/1, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बन गई, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स। 1 की पावर 5 कितना होता है 1 ही होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 20 16 दूनी 32, 32/1। नीचे 1 है तो ऊपर वाला ही आंसर 32। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट खत्म आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे ये कहना है, अगर आपको मेरा वीडियो ये समझ में आ रहा है अच्छे से, और एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए,
मेरे इसको लिंक को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव ब्यूटीफुल कमेंट्स ऑन माय वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो। क्लियर? तो पहले आप इतना करिए, ये जल्द से जल्द मेरी कोशिश होगी एक्सपोनेंट के बाद फैक्टराइजेशन भी खत्म करवाऊंगा जल्दी आपका। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के रूप में लेके आना है। और पॉजिटिव पावर क्या दो या एक्सपोनेंट एक ही बात है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे होगा? -4 की पावर कितना है? 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। ये कितना हो जाएगा? बेस सेम है तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल लगा दीजिए आप। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? -4 की पावर 5 माइनस प्लस का 8 ऊपर आके माइनस का 8 और ये हो जाएगा -4 की पावर -3 और 1/-4 की पावर प्लस का 3 क्योंकि पावर पॉजिटिव रूप लाने हैं इसको नीचे ले आए, रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे ले आए इसको। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है ये आपसे? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 की पावर 3 और उसकी होल पावर कितनी है? 2। तो यहाँ एक्सपोनेंट का रूल लग गया a की पावर b और उसकी होल पावर n इसके बराबर है bn के, a की पावर bn के। 1/2 की पावर प्लस का 3 2 जा 6। ये खत्म। सेकेंड पार्ट पूरा। थर्ड पार्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। थर्ड पार्ट में क्या है वो देखिए। इसमें क्या कह रहा है आपसे? इसमें बोला है इसमें 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद 5/3 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या है? इसमें ये 3 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 4 है, इसके ऊपर पावर 4, ये मतलब है ये 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट गया। 5 की पावर कितना आ गया हमारे पास? 4। ये हमारा आंसर आ गया 5 की पावर 4। चाहे ऐसे करके दिखा दो इसको, चाहे इसको ब्रैकेट करो, ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। या बिना ब्रैकेट के दिखाना चाहो तो बिना ब्रैकेट के लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा? 5 की पावर 4 आ गया हमारे पास। क्लियर? 5 की पावर 4। अब इसका जो ये फोर्थ पार्ट है ये करने जा रहा हूँ। इसको देखिए आप, क्या है यहाँ पर? 3 की पावर -7/3 की पावर -10। Whenever the power is given in negative form, first of all make it positive। तो पॉजिटिव कैसे बनेगी भाई? ये हो जाएगा 1/3 की पावर प्लस का 7, 1/3 की पावर प्लस का 10। ठीक है? और जो एक्सपोनेंट का रूल लगाया वो मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। नेगेटिव पावर की पॉजिटिव बनाएंगे उस पर नीचे ला करके। क्लियर? अब 4 डिजिट है, पहले 2 डिजिट तो वैसे लिखे जाएंगे, फिर ये चौथा डिजिट आपका ऊपर चला गया और तीसरा नीचे आ गया। अब ये 3 की पावर 10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर -5 से। तो यहाँ पर हमें ये भी लिखना पड़ेगा इनटू में 3 की पावर -5। क्लियर? ये पूरा कर दिया हमने, इतने पोर्शन को सॉल्व करा और इनटू में क्या है? 3 की पावर -5। इसको सबसे बाद में करूँगा इसके साथ ला कर। ये चीज़ आ गई इनटू 3 की पावर -5 का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर -5। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया? ये 1/3 की पावर 7 यानी कि 3 कितनी बार? 7 बार। और ऊपर 3 कितनी बार? 10 बार। और यहाँ पर कितना है? ये 1 3
की पावर -5, मेक इट पॉजिटिव। अभी इसको सबसे लास्ट में ले लेंगे, क्लियर करवा देता हूँ आपको, सबसे लास्ट में लेंगे मैं इसको। क्लियर, ये चीज़ है। पहले जो कटता है काट दो उसको। ये 3 और 3 6 और 1 7 है ना, 3 4 5 6 7 बाद जो 3 आया उसको काटो, 3 4 5 6 7। अब हमारे पास क्या आ गया ऊपर, 3 की पावर 3 3 होते 27। ऊपर हमारे पास आ गया 3 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर -5। ये चीज़ बची है। क्लियर है यहाँ तक? आपको बहुत क्लियर तरीके से आराम से इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपकी एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग गया, बेस सेम है, पावर विल बी एडेड। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस माइनस 3 की पावर 3 माइनस 5 3 की पावर -2 यानी कि 1/3 की पावर प्लस का 2। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि पावर उसने पॉजिटिव वे में कहा था, पॉजिटिव मैंने करके यहाँ दिखा दिया। ये नेगेटिव पावर थी, नीचे ले आया पॉजिटिव में। क्लियर? और यहाँ जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है हमने, वो मेंशन कर दो, a की पावर m इंटू a की पावर n दैट इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मैंने इसको 3 की पावर -5 को यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, बल्कि वो लास्ट में जाकर के आराम से इसको कैलकुलेट कर दिया। यहाँ आसानी के साथ बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, 3 की पावर -5 प्लस माइनस माइनस 3 की पावर -2, नेगेटिव पावर है पॉजिटिव ले आया, एक्सपोनेंट के रूप में शो कर दिया। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म आपका। तो ये पांचों की पांचों पार्ट मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से सब समझ में आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों में भी चर्चा करिए और गिव ब्यूटीफुल कमेंट्स ऑन माय वीडियोस। अगर आपको पसंद आए तो ईमानदारी से, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जहाँ तक हो सके वीडियो को वायरल कर दीजिए आप, ठीक है, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब एक्सपोनेंट का एनसीईआरटी के क्वेश्चन कंप्लीट कराने के बाद मैं एक वीडियो बनेगी स्पेशल केस, उस पर लिखूंगा एक्सपोनेंट के स्पेशल केस जो डिफरेंट किताबों में से बनेंगे। ठीक है, और वो स्पेशल केस आपके लिए यूज़फुल होंगे, आपने उसको भी देखना अच्छे से। क्लियर? तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कराने जा रहा हूँ आपको। 5th पार्ट क्या है इसमें देखिए, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अब आप यहाँ देखिए पावर दोनों की सेम है, तो क्यों ना मैं इसको एक ब्रैकेट में कर लूँ ऐसे करके, यानी कि -14 की होल पावर -3, और पॉजिटिव पावर बना लो इसको नीचे ला करके, इधर इस स्टेप में दिखा दो, यहाँ पर 1/-14 की पावर -3 नीचे आके प्लस की हो गई, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट का रूल बताया आपने वो मेंशन कर दीजिए, 1/8 की पावर। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग गया। कौन सा था ये, कि a की पावर n इंटू b की पावर n किसके बराबर है, a इंटू b की होल पावर n। क्लियर? ये a की पावर n b की पावर n, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू बी की होल पावर n के, इस फॉर्मूले के हिसाब से। और नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाते हुए दिखा दीजिए, बस खत्म क्वेश्चन सारे बात। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ।